प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं वापस से आपके मैग्नेटिज्म मैटर के 11th लेक्चर में। तो बच्चों ये 11th लेक्चर एक्चुअली किस टॉपिक पे चल रहा है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा। तो फटाफट से जो लोगों ने नहीं देखा वो देख लीजिए ताकि चीजें आगे की आपके लिए आसान हो जाए। आज हम लोग चलेंगे, बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक टेंडेंसी के एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की। आपको याद होगा कि हमने कल बताया था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब लौह चुंबकीय पदार्थों में छोटे छोटे प्रभाव क्षेत्र होते हैं और ये जो छोटे छोटे प्रभाव क्षेत्र में कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट होते हैं। हर प्रभाव क्षेत्र बहुत छोटे छोटे दायरों में अलग अलग एटॉमिक मैग्नेट से बना हुआ था जिसे डोमेन कहा जाता था। इस तरीके का डोमेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से अनियमित रूप से फैला हुआ था कि इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है मतलब नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य था। इसका मतलब क्या है कि सामान्य रूप से कोई भी पदार्थ कोई भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे अगर उन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में न रखा जाए। अब बात आती है कि अगर हम बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लाएं तो क्या होगा। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी पदार्थ मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ के निकट कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लाते हैं तो पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होता है वो दो तरीके से देखने को मिलता है। पहला बच्चों होता है बाय डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन द्वारा और दूसरा है आपका घूर्णन द्वारा। तो यहाँ पे एक है आपका डोमेन का विस्थापन हो सकता है और दूसरा होता है डोमेनों का घूर्णन हो जाता है। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थों में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित दो प्रकार से चुंबकीय व्यवहार मतलब चुंबकत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, दो प्रकार से। कौन कौन से? पहला मैंने क्या बताया, पहला है डोमेनों के विस्थापन द्वारा, डोमेनों के विस्थापन द्वारा, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन्स, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन्स। बात समझिएगा, अगर मैं किसी पदार्थ के चुंबकत्व के बारे में बात करता हूं ना तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे डोमेन्स हैं, लेकिन सारे डोमेन्स को एक साथ में लेकर के समझाना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मैं किसी पदार्थ के अगर हम डोमेन स्ट्रक्चर को नॉर्मली समझने की कोशिश करें और उससे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कुछ इस डायग्राम से आपको ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ये एक कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं। मैं किसी 4 डोमेन स्ट्रक्चर को इस तरीके से यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर किसी 4 डोमेन का जो अरेंजमेंट अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो किसी का घूर्णन किसी इस दिशा में दिखाया जा सकता है इधर ये, और किसी इस वाले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनका डोमेन का जो घूर्णन है वो अलग डायरेक्शन में, इनका घूर्णन ऊपर से नीचे की ओर है डोमेनों का, ये लीजिए, और इनका जो है वो इस डायरेक्शन में है। मतलब ये जो डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनका जो डोमेन का जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है, ये ऊपर, इनका जो डोमेन का डायरेक्शन है वो इस तरीके से है लेफ्ट, ये नीचे की ओर और ये देखिए बच्चों ये है लेफ्ट। ठीक, तो इस तरीके से इनका मैग्नेटिक मोमेंट है सब एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। मतलब अगर हम बाहर से कोई चुंबकीय क्षेत्र ना लाएं, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है
तो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में इसका नेट मोमेंट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, चुंबकीय व्यवहार नहीं देगा। लेकिन अगर हम इसी पदार्थ के निकट किसी दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को लाए, वीक मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के आए, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड लीजिए, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड हम ले आए, ये वीक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र, वीक मैग्नेटिक फील्ड, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधी सी बात है, जैसे ही वीक मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो यहाँ के जो डोमेन है वो भी तो छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट है, तो चुंबकीय क्षेत्र के संगत में आकर के ये बगल वाले जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, इस वाले डोमेन को, वो भी अब इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि इसके निकटवर्ती में कौन है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये लोग भी इसके फील्ड में आ जाएंगे, मतलब इन लोगों का दायरा कुछ बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, आप क्या करते हो कि आप बहुत सारी कम्युनिटी है, सब लोग अलग अलग है, लेकिन सब लोग में आपस में लड़ाई चल रही है। जैसे ही कोई एक डोमिनेटिंग पर्सन या डोमिनेटिंग फील्ड बाहर से आता है तो मैक्सिमम लोग उस फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको क्या मिलने लगता है, सपोर्ट। तो ये लोग धीरे धीरे उधर चले जाते हैं, इससे उधर के लोगों में क्या होती है, कमी आने लगती है। तो यही चीज यहाँ पर भी होगी, देखिए कैसे। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने अपना पाला बदल दिया, फील्ड थोड़ा बढ़ा दिया और ज्यादा लोग इसके सपोर्ट में आ गए। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि इन लोगों के सपोर्ट में ज्यादा होने की वजह से इनका जो डोमेन है ये थोड़ा और चौड़ा हो गया, इनका फील्ड बढ़ गया, इनका दायरा बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया, और इस तरीके से इनका विस्थापन हो गया, थोड़ा अपनी स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन जो ऊपर देखने को मिल रहे थे ऊपर वाले में, और जो नीचे देखने को मिल रहे थे आपको नेट रूप से, उसमें इक्वली चेंज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इधर के जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में, वो इसी डायरेक्शन में रहेंगे, इधर के जो है जो इस डायरेक्शन में वो इसी डायरेक्शन में रहेंगे। लेकिन इधर वाले का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा बढ़ गया, इधर वाले का आप जो देख रहे हो इधर, ये जो है वो उसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट होने के कारण कुछ घट गया। इससे क्या देखने को मिला, इससे ये देखने को मिला कि डोमेनों के विस्थापन के द्वारा ऊपर वाले का मूवमेंट नीचे वाले से कैंसिल हो सकता है, लेकिन लेफ्ट वाले का मूवमेंट राइट वाले से कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब अब नेट मोमेंट नॉन जीरो होगा, अब मतलब ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र देगा। तो अब लिखना होगा, तो बाय दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ के निकटवर्ती डोमेनों का क्षेत्र कुछ विस्तृत हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, जिससे इसका नेट आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण है, नेट आघूर्ण अशून्य रहता है। और इसकी दिशा कैसी होगी, इसके फेवर में जाएगी क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, तथा इसकी दिशा क्षेत्र की दिशा में होती है, तथा इसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगी, अनुदिश होती है। अब क्लियर हो गई। ये हो गया आपका किस केस में, ये है आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब दुर्बल लाया जाए तब पदार्थ का डोमेन जो है वो विस्थापित हो जाता है डोमेनों के घूर्णन द्वारा। लीजिए, ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन बाय ओरिएंटेशन कैसे होता है। यहां पर हमारे पास वही पदार्थ है और इस पदार्थ में आपने क्या किया कि बाहर से आपने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लाने की कोशिश करी। ये है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड।
इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि यहाँ कमरे हैं और कमरे में बहुत सारे बच्चे और हर क्लास में अलग अलग बच्चे अलग अलग क्लास के हैं और सब शोर मचा रहे हैं क्योंकि बाहर से कोई टीचर नहीं आया। लेकिन जैसे ही कोई अगर नॉर्मल टीचर आते हैं जो कि ज्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते, तो ऐसे केस में क्या होता है कि केवल उतने ही लोग पढ़ेंगे जिसमें वो आएंगे। लेकिन कोई अगर स्ट्रांग टीचर आते हैं जिनकी वॉइस बहुत अच्छी है और वो एक कॉमन टॉपिक लेकर के सबको पढ़ा सकते हैं, तो वो कॉमन टॉपिक लेकर के और अपने स्ट्रांग वॉइस में अगर हम चाहें तो वो जैसे ही आएंगे तो बाकी लोग भी उससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और बाकी लोग भी उनकी बातें सुनने लगेंगे, उनसे चीजें सीखेंगे। तो इसका मतलब सब लोग इस फील्ड में आ गए। यही कहानी यहां पर भी देखने को मिलती है। तो जैसे ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो क्योंकि सब लोग इक्वली इफेक्ट होंगे इससे, तो डोमेन के जितने भी एटॉमिक मैग्नेट हैं सब फील्ड के वजह से डिस्ट्रैक्ट होंगे और सब के सब फील्ड जैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि ये सब भी तो छोटे मैग्नेट ही थे, तो ये फील्ड से डिस्ट्रैक्ट हुए। और क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन आप देख पा रहे हो, वैसे ही फील्ड के डायरेक्शन में सारे डोमेन जो है वो घूम जाएंगे और अलाइन हो जाएंगे सारे एक ही दिशा में। क्योंकि सब लोग एक ही दिशा में अलाइन हो गए हैं तो इसलिए इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट अब कैंसिल नहीं होगा, ये इससे अब कैंसिल होने वाला नहीं है और ये नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड देगा। और क्योंकि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए इस समय ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर दे सकता है। मतलब यदि पदार्थ के निकट प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लाया जाता है तब पदार्थ के डोमेन प्रभावित होकर क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं या घूर्णन करते हैं, जिससे इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण अशून्य रहता है। ठीक है, इनका नेट आघूर्ण अशून्य रहता है और ये चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं तथा यह चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, इनहेंस होता है। बात ये क्लियर हो गई। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगले क्लास में बच्चों हम लोग शिथिलता के बारे में जानेंगे, क्या होता है चुंबकीय शिथिलता। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चीजों को तैयार करिए, अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट हो हमसे